रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। एंगल फॉर्म बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट इज 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल formed by minute hand in 1 minute। 1 मिनट में कितना आ जाएगा? 360 डिग्री अपॉन 60, 6 डिग्री आ गया, है ना? करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, हमें 5 मिनट चाहिए। एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। 1 मिनट में कितना है बेटा? 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना हो गया? 5 × 6 30 डिग्री। अब आपको ये पता चल गया कि सेंट्रल एंगल कितने डिग्री का है? सेंट्रल एंगल 30 डिग्री का आ गया। अगर सेंट्रल एंगल 30 डिग्री का है तो एरिया निकालो, एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, जो भी लिखना चाहो आप। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड भी लिख सकते हो। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना है बेटा? 14 स्क्वायर। तो ये आ गया 12, यानी 1/12 पाई 22/7 14 × 14। 7 2s are 14, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 2 11, 11 × 14 को मल्टीप्लाई कर लो। 14 14 154 और होल अपॉन 3, 3 5 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करिए बेटा जरा आंसर। रूपांशी दोबारा ज्वाइन करो अगर ब्लर हो रही है स्क्रीन तो। सर यहाँ पे अगर सर उसका आ जाए तो सर, जैसे कि यहाँ पे 5 मिनट का बोला, 40 मिनट का आ गया तो किसका? 40 मिनट का आ गया तो इसमें तो 40 से मल्टीप्लाई कर लें। देखो 1 मिनट में पता चल गया ना 6 डिग्री का एंगल है। अब जितने मर्जी मिनट बोले उससे मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, 40 मिनट तो 6 चौक 24, 240 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक, अगर यही क्वेश्चन मिनट हैंड की बजाय आर हैंड से पूछा जाता तो आप ये देखो कि एक आर हैंड कितने समय में पूरा एक राउंड लगाती है। तो 12 आवर्स में, यानी एंगल फॉर्म्ड बाय आर हैंड इन 12 आवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इन 1 आवर 360 अपॉन 12 30 डिग्री आ गया। अब इसके बाद जो भी पूछे आप निकाल सकते हैं। तो ये समझ लो एक मिनट की जो सुई है वो 60 मिनट में 360 डिग्री बनाती है, और एक जो घंटे की सुई है वो 12 घंटे में 360 डिग्री बनाती है, और जो सेकंड की सुई है वो 60 सेकंड में 360 डिग्री बनाती है। अब जैसा क्वेश्चन पूछे ये पैटर्न लगा के आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, अभी 6 का मैं सेगमेंट मुझे पढ़ाना है। 7th क्वेश्चन की 7th को कट कर दो क्योंकि 120 डिग्री वाले सेगमेंट के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 तो करा चुका हूं कशिश। 12 हो चुका है बेटा। 12 में आपका रेडियस हो जाएगा 16.5 किलोमीटर और सेंट्रल एंगल 80 डिग्री हो जाएगा। आपको बस क्या निकालना है? सेक्टर का एरिया, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा। तो इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट लो इसका। रूपांशी अब ठीक हो गया? रूपांशी क्लियर आ रही है इमेज?
चलो इरेज कर रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट, अब आते हैं बेटा सेगमेंट पर। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले तो ये समझो कि सेगमेंट होती क्या है। सेगमेंट इज अ रीजन enclosed between arc and chord of a circle. सपोज ए बी एक आर्क है और ए बी क्या हो गई, कॉर्ड। तो एरिया बिटवीन आर्क एंड द कॉर्ड इज नोन एज सेगमेंट। ये वाला एरिया क्या कहलाता है, सेगमेंट। सेगमेंट और सेक्टर में डिफरेंस समझ गए। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर इज अ एरिया बिटवीन रेडियस एंड आर्क, और सेगमेंट इज अ एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। तो यहां दो सेगमेंट बन रही हैं। कॉर्ड क्या कर रहा है, आर्क देखो, एक आर्क तो ये वाली है पूरी बड़ी और फिर कॉर्ड है, एक आर्क ये वाली है और फिर कॉर्ड है। तो क्या रहा अपने पास, जो ये छोटा एरिया है इसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। छोटे एरिया को हम क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट। और जो ये बड़ा एरिया है, ये पूरा जो डॉटेड बना रहा हूं, तो देखो कॉर्ड और आर्क के बीच में ये बिगर एरिया है, इसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ये साथ ही लिख देता हूं, अलग अलग नहीं तो तुम लोग ना समझ जाओ। ठीक है, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। आपको इसी का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, ये अपने पास हो गए बेटे ए बी, ये हो गई कॉर्ड, और इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो ओ ए बी। ठीक है, ध्यान देना, और मैं सिचुएशन भी अभी लिखूंगा। आपको ये वाला रीजन चाहिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, यानी ये पूरा आप निकाल दो, एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी ए। इस सेक्टर का एरिया निकाल दिया, उसमें से बच्चों ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया, तो क्या बचा, सेगमेंट ही तो बचा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। फिर से ऑब्जर्व करो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेक्टर तो ये सारा आ गया, उसमें शेडेड और ये ट्राइंगल दोनों आ गई, उसमें से इस ट्राइंगल को आपने कर दिया माइनस, तो क्या बचा, सेगमेंट बचा। जब माइनर सेगमेंट निकल जाए, अब आपसे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मेरे हिसाब से बात समझ गए होगे। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो क्या बचा, मेजर सेगमेंट। फॉर्मूले क्लियर हो गए।
ठीक है। अब बात होती है बेटा ट्राइंगल पर, ठीक है। वैसे तो ये कोई भी ट्राइंगल हो सकती है, लेकिन जैसे इस साल सिलेबस में 120 डिग्री को हटा दिया गया है, तो ध्यान रखो कि बस दो ही आ सकते हैं, या तो थीटा आएगा 60 डिग्री, ठीक है, या थीटा आएगा 60 डिग्री या थीटा आएगा 90 डिग्री। इन दोनों के अलावा और कोई एंगल नहीं आ सकता। अब इस केस में जो मेन बात है, अब आप सेक्टर तो इजीली निकाल लोगे बाई थीटा 60/360 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा? तो अब एक बात पे ध्यान दो कि अगर थीटा है 60 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, अगर ये 60 है तो क्या ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है? OA इज इक्वल टू OB बिकॉज रेडियाई ऑफ द सर्कल, OA इज इक्वल टू OB। और आइसोसेलेस ट्राइंगल का अगर ये एंगल 60 है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी x और x मान लेता हूं, तो x प्लस 60 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 120, x कितना निकला? 60। तो ये याद रखना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का अगर वर्टिकल एंगल 60 डिग्री का है तो सारे एंगल 60 के होंगे, यानी ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी, ठीक है। तो देन when theta is 60 degree, then triangle OAB is an equilateral triangle। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गई, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB is √3/4 into A square, where A is साइड स्क्वायर। अब इसकी साइड क्या होगी? जो रेडियस होगी। तो आप A की जगह क्या लिखोगे? R, where A is equal to R, इस केस में, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा केस, when theta is equal to 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री हो जाए तो ट्राइंगल OAB कौन सी हो गई? राइट एंगल ट्राइंगल हो गई, ठीक है। देन ट्राइंगल OAB इज अ right triangle. This implies area of triangle OAB in this case, it is half base into height. Base क्या हो गई? Radius. Height भी क्या हो गई? Radius. तो यानी R into R, that is 1/2 R square. 1/2 R square. अब ध्यान से सारी चीजें पढ़ लो, 10 सेकंड देता हूं, कुछ इसमें पूछना है तो पूछो, फिर हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन इस पे कराता हूं। लेफ्ट रब कर दूंगा, राइट लिखा रहने दूंगा, ठीक है, जो कि मैं तुम लोगों को क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला समझा सकूं, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से लेफ्ट वाली बात तो सबको समझ में आई गई होगी कि सेगमेंट क्या होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थोड़ा फॉर्मूले समझा दूं तो अपने आप ये सारा क्लियर हो जाएगा। जल्दी करो, स्क्रीनशॉट लो। वो अभी मैं क्वेश्चन में फिर डिस्कस कर रहा हूँ, रूपांशी रुक जाओ अभी। ठीक है, लेफ्ट में इरेज कर रहा हूं। अब आओ पेज नंबर 230, क्वेश्चन नंबर 6 पर आओ, ठीक है, या पहले फिफ्थ करते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, निकल जाएगी।
द एरिया ऑफ सेक्टर फाउंड बाय द आर्क, वो भी आप लोग निकाल लोगे। थर्ड पार्ट हम करने चल रहे हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट फाउंड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, एरिया ऑफ द सेगमेंट फाउंड बाय कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 12.2। एक सर्कल है, संडे को तुम लोगों का 6 से 7 टेस्ट है, ठीक है। ठीक है, संडे को 6 से 7 तुम लोगों का टेस्ट है और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का टेस्ट है और टेस्ट गूगल फॉर्म पर होगा। सर सर ये जो 5th क्वेश्चन है ना, तो सर इसका जो ये है एरिया ऑफ द लैंड, सर इसके जो पहले 2 पार्ट है वो तो हो गए थे सर, ये हाँ लास्ट तो मैं वन तीसरे पे तो बात कर रहा हूँ, रुक जा 1 मिनट, करने तो दे थोड़ा। ये फॉर्मूला होता है तिशिका इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ए का मतलब होता है साइड, √3/4 a², ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करने चल रहे हैं। कह रहा है एक सर्कल है, ए बी उस सर्कल की कॉर्ड है और सर्कल का जो रेडियस दे रखा है वो 21 सेंटीमीटर दे रखा है और आर्क सबटेंड 60 डिग्री एट द सेंटर और रेडियस 21 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर से पढ़ रहा हूं, क्या कह रहा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड एरिया ऑफ द सेगमेंट फाउंड बाय कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, एरिया ऑफ द सेगमेंट फाउंड बाय कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, आपको ये चाहिए, ठीक बेटा। तो सबसे पहले तो निकालो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360, माइनर लिखना चाहो तो माइनर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। θ/360 πr², थीटा कितना हो गया 60 डिग्री अपॉन 360, पाई हमें कितना यूज करना है नहीं लिखा तो 22/7 है ना, 22/7, रेडियस है बेटे 21 और 21, ठीक है। ये तो सबको अच्छी तरीके से आता होगा। 6 6 जा 36, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 और 2 11, 11 और 21 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने अब जो काम किया बेटे वो सारा फाइंड आउट कर लिया, यहां से लेकर के यहां। अब आपको ये ट्राइंगल चाहिए, अगर ये ट्राइंगल पूरे सेक्टर में से माइनस कर दोगे तब ये सेगमेंट बचेगी। अब निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ध्यान दो तो ट्राइंगल का सेंट्रल एंगल कितना है 60 डिग्री, अगर 60 डिग्री है तो ये ट्राइंगल कौन सी है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब साइड स्क्वायर, ठीक है, करेक्ट। ए स्क्वायर का मतलब साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर का मतलब साइड कितनी है 21, अगर ये 21 है तो सारी 21 होंगी क्योंकि ये क्या है इक्विलेटरल है। तो हमने लिखा √3/4 इंटू 21 स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब निकालो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेक्टर यानी 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 441 √3/4 होल ब्रैकेट सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर बच्चों √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो तो यहाँ पुट करके पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आप यही आंसर छोड़ सकते हैं। एक बार चेक करो आंसर, यही आ रहा है yes, sir. है ना, इजी था। आप समझ गए, कुछ नहीं है सेगमेंट,
सर ये जो आपने लिखा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सर वहाँ पे यस, शायद थोड़ा डाउट है सर, जो आपने एरिया वो ऑफ टॉप में लिखा। सर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, एरिया जी ऑफ सर। माइनर सेगमेंट, छोटी है तो माइनर सेगमेंट बोलोगे, बड़ी वाली को मेजर सेगमेंट बोलोगे। आपने ये माइनर सेगमेंट ही तो निकाला है। अब आपसे पूछे व्हाट इज द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का मतलब इस कॉर्ड के ये ऊपर वाला पूरा चाहिए, तो सर्कल का एरिया निकाला और उसमें से इसको कर दिया माइनस, ये सारा, तो क्या बचा, मेजर सेगमेंट बचा। यही वो फॉर्मूले हैं, ठीक है। चलो 12 सेकंड देता हूं, दोनों तरफ फॉर्मूले देखो और इस क्वेश्चन को देखो, ऑब्जर्व करो, फिर डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो फटाफट, सबको बात पूरी समझ में आ रही है? यस सर। म्यूट करो बच्चे, जरा 1 मिनट में अटेंडेंस देख लूं। दिवांशी तुम्हारी बहुत छुट्टी होती है, क्या बात है? हाँ जी, दिवांशी अग्रवाल क्लास में है? सर रुक जा 1 मिनट, 1 मिनट रुक जा। हाँ जी, तो बताइए इतनी छुट्टी किस लिए? छुट्टी कोई मत करो, तुम लोग नहीं जानते जो छुट्टी करके बैठे हैं वो कितनी परेशानी में है। पहले हम जब उनको समझा रहे थे, अभी जो एक फोन आया था, ऐसे रोज कुछ ना कुछ फोन आते रहते हैं, ये तो क्लास के बीच में आ गया। जब पहले हम उनको समझा रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि इनको इसमें लगता है बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, और जब सब जगह भटक लिए तो अब परेशान होकर के घूम रहे हैं। इसलिए ध्यान से पढ़ाई कर लो, भटको नहीं। एक जगह जहां पर भी कोई स्टेब्लिश होना चाहता है स्टेब्लिश हो, लेकिन पढ़ो। भटकने का मतलब ये है कि वो पढ़ ही नहीं रहे हैं। छोड़ो यार, जब लॉकडाउन खुलेगा तब होगा। ये गवर्नमेंट बड़ी ही अलग है, ये पढ़ाई वढ़ाई को लेकर के कोई सीरियस नहीं है इस वक्त। बाकी सब कुछ ठीक है, पढ़ाई ही कमजोर है बस। अच्छा अब पूछो। यस बेटा, पूछिए किसको क्या दिक्कत है। मैं अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स डालूंगा कि तुम लोगों को इसी ऑनलाइन में बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिले, ठीक है। लेकिन इसके लिए तुम लोगों की भी मदद चाहिए कि हाँ तुम भी उस एफर्ट्स को समझो और काम करो। ये नहीं कि टेस्ट ले रहा हूं तो चीट करके दे दिया, पढ़ाई नहीं हमने। सर टेस्ट क्या कब फायदा? होगा? आप कह रहे थे 5 से 6, 6 से 7। 6 से 7 है बच्चे, कब ठीक है। होगा? सर आज है। संडे 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 संडे। संडे को टेस्ट है 6 से 7 ऑब्जेक्टिव। सर मैं यहाँ पे डाउट पूछ रहा था, जहाँ वो लिखा आपने बोलो। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब ये 19, मैंने ये कहा कि ये नोट दे रखा है मैंने कि अगर थीटा 60 हो या 90 हो तो क्या होगा, यही दो रहेंगे, समझ गए। या तो थीटा 60 डिग्री आएगा या तो 90 डिग्री आएगा। 120 वाला हट गया सिलेबस में से, ठीक। तो ऐसे काम करना है। देखो 60 आया, आपको ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला समझाया था कि ट्राइंगल का एरिया इसमें लगा दो, क्योंकि सेक्टर पे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा, वो तो वही फॉर्मूला रहेगा। बट ट्राइंगल 60 डिग्री में इक्विलेटरल हो जाएगी, 90 में राइट एंगल हो जाएगी, बस। और क्या है, इतना मुश्किल थोड़ी है, ठीक है। तो इरेज करूं, स्क्रीनशॉट लो सभी। अब बढ़ रहा हूं मैं आगे। सर इसका यूज कहाँ पे होगा? सर जो ये फिर तो लिखा है आपने, कौन सा? then triangle OAB is a right angle, area OAB is equal to 1/2 हाँ area। जी, तो अभी तो गुरुजी यूज किया क्वेश्चन नंबर 5 में, ये देख ले 60 डिग्री का यूज नहीं किया। जो यहाँ समझाया कि इक्विलेटरल नहीं निकली, ऐसे जब राइट एंगल निकलेगी तब यूज कर लेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट। ओके। क्वेश्चन तो आने दे कोई। अच्छा अब बढ़ते हैं आगे। अब मुझे तुम लोगों के साथ डिस्कस करना है क्वेश्चन 6 हो चुका है, 6 पे आ जाओ।
6 कह रहा a chord of the circle is 15 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center. Find the area of corresponding minor and major segment of the circle. ये तुम लोग करो, 7 मिनट दे रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट निकालो. सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें पूरी कैलकुलेशन करनी है. माइनर सेगमेंट निकालना है, ये निकलेगी, और मेजर सेगमेंट भी निकालना है. जल्दी करो, 7 मिनट है. बिल्कुल सही होना चाहिए सबका. शुरू कर चुके हो सभी? जिसका आंसर निकले तुरंत हैंड रेज करो. पांच मिनट रहते हैं अब. अभिनव, मैंने एक मैसेज भेजा था ज्योत्सना को. अभिनव, सुन रहे हैं मेरी बात? मैंने एक बेटा मैसेज भेजा था, शायद रिसीव नहीं हुआ. आप ज्योत्सना को बता देना कि उसको अपनी एक फोटोग्राफ, ठीक है, फोटोग्राफ की फोटो और रोल नंबर, क्लास और नाम, ठीक है, वो मेरे को व्हाट्सएप पर सेंड कर दे. वैसे मैंने मैसेज भेज दिया है, ठीक है? हाँ जी. ठीक है.
आया बच्चों आंसर किसी का? हाँ जी, मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इरेज कर रहा हूँ बच्चों मैं बोर्ड। जिसने स्क्रीनशॉट ना लिया हो वो पहले से ले लो। इरेज कर रहा हूँ बेटा। अब हमने अगली एक्सरसाइज करनी है और अगली एक्सरसाइज से भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 12.3 मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसी में से आते हैं। अब 6 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसे कंप्लीट करके रखना है घर पर। एक भी बच्चा नहीं निकाल पाया 7 मिनट के अंदर, बड़े शर्म की बात है। अब आओ सभी, पेज नंबर 231 एग्जाम्पल नंबर 4। एक्सरसाइज करना बंद कर दो सारे, वो क्वेश्चन करना बंद कर दो। ठीक है, 4th क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं बच्चों। कह रहा है इन फिगर 12.15 two circular flower beds have been shown on the two sides of a square lawn. ठीक है, ABCD of side 56 meter. If the center of each circular flower bed is the point of intersection O of the diagonal of a square lawn, find the sum of the area of the lawn and flower beds. Sum of the area of the lawn and flower beds. तो पहले मैं फिगर बनाता हूं, फिर हम समझेंगे कि इसकी वर्किंग कैसे करनी चाहिए। एक स्क्वायर लॉन है बेटे। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस में फिगर आपको गिवन होगी ABCD। तो मैंने नेमिंग गलत कर दी है। ठीक है, क्लियर? सभी है क्लास में? आ गए हैं सभी? इन फिगर 12.15 two circular flower beds have been shown on the two sides of a square lawn ABCD of side 56 meter. If the center of each, ये वाली लाइन ध्यान से सुनना बेटे, if the center of each circular flower bed is the point of intersection O of the diagonal of the square lawn. कह रहा है जो ये सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैं, ठीक है, ये जो सर्कुलर फ्लावर बेड हैं, इस स्क्वायर लॉन के, और इस स्क्वायर लॉन की हर साइड है 58 मीटर। कितनी है? 56 मीटर।
ठीक है। और द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर लॉन, ध्यान देना सेंटर यहां नहीं है बेटे ए बी पर, गलती से कर दो। द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड इज पॉइंट O विच इज इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। यानी इसका सेंटर, इस फ्लावर बेड का जो सेंटर है वो यहां पर है। यानी ये क्या एक सर्कल नहीं है कुछ ऐसा, देखना ध्यान देना, थोड़ा मैं कोशिश करूंगा तुम लोगों को समझाने की। ये कुछ ऐसा एक सर्कल है, ये देखो, अगर ज्यादा कंफ्यूजन ना हो तो ध्यान देना सभी। ये कुछ इस तरीके से है, ये देखो ऐसे ऐसे है ये, अगर मैं समझा पाया तो तुम लोगों को। अगर ये सेंटर है तो कंपास ऐसे ही रखोगे और ऐसे आंख लगाते हुए ऐसे सर्कल बनाते हुए आ जाओगे। ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये बताओ सेक्टर है, सेमी सर्कल है या सेगमेंट है? सभी अपने आंसर मैसेज बॉक्स में लिखो। ये वाला जो पार्ट है जो ए बी और इस आर्क के बीच में है, ये सेक्टर है, सेमी सर्कल है या सेगमेंट है? वेरी गुड बच्चों, शाबाश, गुड, शाबाश शाबाश। ठीक है, तो इसका मतलब मैं समझा पाया ये बात, वेरी गुड। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों? सेगमेंट। तो ये क्या हो गई? सेगमेंट। इसी तरीके से अगर यहां बात करें तो ये भी एक सेगमेंट है। तो पूरे के पूरे लॉन का एरिया क्या होगा? पूरे के पूरे लॉन का एरिया होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, जो कि हम आसानी से जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर, और प्लस एरिया ऑफ दीज टू सेगमेंट। यानी एक सेगमेंट का अगर मैं एरिया निकाल दूं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सेगमेंट आ जाएगी। ओके, समझ गए? हाँ भाई, अब आ रहे हैं जो तूने अभी क्वेश्चन मेरे से पूछा था अमन कुमार, कि सर ये 90 वाला कहाँ यूज करेंगे? ठीक है, तो आ जाओ, अब यहां यूज करेंगे 90 वाला। बिकॉज डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एंड इक्वल। जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं वो सारे बराबर होते हैं और एक दूसरे को राइट 90 डिग्री पर इक्वल पार्ट में कट करते हैं। ठीक है, diagonals of a square are perpendicular bisector and equal to each other. ठीक है, because diagonals of square are equal and bisect each other at right angle. Bisect each other at right angle. Therefore, angle AOB is equal to 90 degree. ठीक है, and OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD। अगर ये बराबर हैं और बाइसेक्ट करते हैं तो यानी O is मिड पॉइंट ऑफ BD, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर। अगर दो चीजें बराबर हैं तो उनके आधे भी बराबर होते हैं, यानी ये सब बराबर हो गए। ठीक है ना, ये सारे क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब आप ध्यान दो, तो OA इज व्हाट? अगर O सेंटर है इस सेगमेंट का या इस सर्कल का, तो OA क्या हो गई? रेडियस। OB क्या हो गई? रेडियस। OD इज रेडियस। OC इज रेडियस। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? अब फाइंड आउट करते हैं बेटा एरिया ऑफ सेक्टर। यहां मैं एक पॉइंट रख देता हूं जो कि तुम लोगों को याद रहे, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। ठीक है ना, ध्यान देना, मैंने निकाला एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। OAPB। अच्छा, एक गलती कर दी मैंने, अभी तो हमने रेडियस नहीं निकाला है, रुक जाओ बच्चों, सबसे पहले डायगोनल निकालना पड़ेगा फिर रेडियस निकालेंगे।
इन ट्राइंगल DCB, ये ले लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल DCB की बात करो तो ये 90 होगा, क्योंकि स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री होता है। तो BD क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। ये आ गया BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। दिस इंप्लाइज BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC की जगह आप क्या लिख सकते हो, 56 स्क्वायर। CD की जगह क्या लिख सकते हो, 56 स्क्वायर। 56 स्क्वायर और 56 स्क्वायर को अगर आप करो प्लस तो बन गया ट्वाइस ऑफ 56 स्क्वायर। कैलकुलेशन करने का तरीका देखो, मैंने इन दोनों को सॉल्व नहीं किया, स्क्वायर को ट्वाइस कर दिया। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज व्हाट अबाउट BD, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 56 स्क्वायर। 56 का रूट निकाला, 56 आ गया √2 सेंटीमीटर, ये BD निकल गया। तो व्हाट अबाउट OB, OB इज हाफ ऑफ BD। दिस इंप्लाइज, बहुत ज्यादा ज्योमेट्रिकल रीजन नहीं लिखने की जरूरत है, ये एक बार मैंने डिटेल में लिख दिया, सब जगह काम आ जाएगा। तो हाफ ऑफ BD किया तो 1/2 56 इंटू √2, सॉल्व किया बच्चों 28 √2 मीटर, सॉरी बच्चे ये मीटर है। ये अपने पास OB आ गया, यानी यही अपना रेडियस है। सही है ना। अब निकालो एरिया ऑफ सेगमेंट। पहले तो निकालो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, OAPB, OAPB। तो क्या एरिया होगा, सेंट्रल एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो 90 है ना, 90/360 इंटू पाई R स्क्वायर, यानी 28 √2 होल स्क्वायर। 9 4 जा 36, 1/4 पाई आ गया 22/7, रेडियस इज 28 √2 मल्टीप्लाई विद 28 √2। सही है बच्चों, 7 4 28 कट गया, √2 √2 2, 28 2 जा 56, 56 इंटू 22 2 6 12, 2 5 10 और 1 11, 112। आंसर आ गया 1232 मीटर स्क्वायर। किसका एरिया निकला है, ये एरिया निकला है सेक्टर का। लेकिन हमें क्या चाहिए, सेगमेंट। तो सेगमेंट के लिए अब हमें क्या निकालना होगा, कौन सी ट्राइंगल, देखो सेक्टर के अंदर ट्राइंगल आती है OAB। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, क्योंकि एक राइट ट्राइंगल है 90 डिग्री बन रहा है, तो हाफ बेस इज OA और ऑल्टीट्यूड इज OB। वही था R इंटू R, OA इंटू OB। दोनों ही किसके बराबर है, 28 √2 के बराबर है। 28 √2 इंटू 28 √2, तो 2 से इसको कट कर दिया, कितना आ गया 14। 14 √2 √2 2, 28 इंटू 28 मल्टीप्लाई करो, 8 8 64, 8 2 जा 16 और 6 22, 2 8 16, 2 2 जा 4 और 1 5। तो ये आंसर आ गया अपने पास 784 मीटर स्क्वायर। सही है, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जो अभी कर रहा हूं, इस एक्सरसाइज में से 100% क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं आगे। अब निकालिए आप एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ ईच सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेक्टर 1232 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 12 आउट ऑफ 4 8, 12 आउट ऑफ 8 4 और 11 आउट ऑफ 7 4। कितना आंसर आ गया, 448 मीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर।
अब निकालो एरिया ऑफ ABCD। तो ABCD का एरिया कितना होगा? 56 स्क्वायर। 56 का स्क्वायर निकालो। 56 56 36 33, ये आ गया आपका आंसर 6 3 8 3 11 2 और 1 3 मीटर स्क्वायर। अब निकालो टोटल एरिया ऑफ लॉन। एरिया ऑफ लॉन क्या होगा? एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स, यहां ध्यान देना, एरिया ऑफ 2 सेगमेंट इक्वल टू, बेटा यहां कर दे रहा हूं, एरिया ऑफ 2 से, यहां से समझ लो इधर की तरफ चल रहे हो आप, एरिया ऑफ 2 सेगमेंट यानी 2 × 4 48 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर 1336। करो मल्टीप्लाई से। 2 8 16, 2 4 8 और 1 9, 2 4 8। अब इन्हें ऐड कर लो। 6 और 6 12, 9 3 12 और 1 13, 8 और 1 9 और 1 10, 3 और 1 4, 4032 मीटर स्क्वायर। चेक करो आंसर आ रहा है 4032 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? सर एक बार सर शॉर्टकट में बताओ सर, आपने किया क्या इस क्वेश्चन में? शॉर्टकट में बताऊं? लॉन्ग कट नहीं समझ पाया? क्या दिक्कत हुई? पहले मुझे बता क्या क्या, पहले पढ़ इसको, क्या हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो लंबा क्वेश्चन देख करके तुम लोग घबरा गए, इसका मतलब है ना कि ये कौन सी दुनिया से आ गया क्वेश्चन। फिर से समझो, क्वेश्चन ने ये कहा कि एक स्क्वायर लॉन है जिसके किनारे फ्लावर बेड्स हैं, ठीक है, सर्कुलर फ्लावर बेड्स, और उन सर्कुलर फ्लावर बेड्स का जो सेंटर है वो है इस स्क्वायर लॉन के डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, और उस स्क्वायर लॉन की जो हर साइड है वो है 56 मीटर। अब कह रहा बताओ इस लॉन का एरिया क्या होगा। तो पहले एकदम शॉर्टकट में समझ लो कि एरिया का मतलब आपको इस स्क्वायर का एरिया और ये दोनों सेक्टर का एरिया प्लस करना है। इस स्क्वायर का एरिया और इन दोनों सेक्टर का एरिया आपको प्लस करना है। समझ गए? क्लियर? स्क्वायर और ये दोनों सेक्टर आपको ऐड करने हैं। ठीक है, तो अब वो एरिया निकले कैसे? सबसे पहला काम क्या किया कि भाई हमें इसका डायगोनल चाहिए, तभी तो पता चलेगा रेडियस क्या होगी। तो हम आ गए ट्राइंगल DCB में। जब हम आ गए तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई और BD डायगोनल निकाल लिया। जब BD डायगोनल निकाल लिया और उसका आधा कर दो तो वही OB है, OA है और OD है और OC है, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, तो परपेंडिकुलर भी है और एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करते हैं। तो उससे आपको बाद में मिल गया OB, OA, OD और OC। फिर हमने क्या किया, इस सेक्टर का एरिया निकाला। सेक्टर का एरिया निकाला θ/360 πr², और उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया तो हमें ये सेगमेंट मिल गई। बस इतना काम था, सेगमेंट मिल गई। फिर आपने स्क्वायर का एरिया निकाल लिया। स्क्वायर के एरिया में आपने इन दोनों सेगमेंट के एरिया को जोड़ देना है, बस हो गया क्वेश्चन। समझ गए? अब तुम लोगों को एक और इसकी ट्रिक समझाता हूं। ठीक है, पहले तो इसे देख लो, उसे घर पे करना, फिर देखते हैं आएगा कि नहीं। क्या करो, बस इतना काम तो करना पड़ेगा आपको कि भाई OB, OC और OD आपको निकालना पड़ेगा। आप सीधे इस सेक्टर का एरिया निकाल लो। एक सेक्टर का एरिया निकाल लिया, जितना ये सेक्टर है उतना ही ये वाला सेक्टर है। एक सेक्टर निकाल लो और एक ट्राइंगल निकाल लो। ध्यान दो, तो आपने क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल जोड़ देनी है और ये दोनों सेक्टर जोड़ देने हैं। पूरा आ गया एरिया। नहीं समझ गए? अब ध्यान देना जरा, ये सेक्टर प्लस ये सेक्टर प्लस ये ट्राइंगल प्लस ये ट्राइंगल हो गया।
शॉर्टकट? हाँ जी, कौन कौन समझ गया, हैंड रेज करो। सर यहाँ पर जैसे कि सर अभी बताया आपने ओडीसी, सर अगर इसके एरिया निकाल लेते हैं तो सर इसमें सेगमेंट से माइनस करके ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, तो फिर इसके हिसाब से फिर ये सारे एरिया इक्वल होंगे। सेक्टर में से इसे माइनस करते हो तो सेगमेंट आती है। तो सबको समझ में आ गया? वेरी गुड, शाबाश, कुछ ही लोग रह गए। ठीक है, शॉर्टकट वैसे एक बार ये पूरा कर लेना है आपको जो मैंने पैटर्न में किया है, लेकिन पेपर में ये मेथड भी कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया। इस सेक्टर का एरिया निकाल लिया, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, बस एक की जरूरत है, एक ट्राइंगल आपने निकाल ली। तो दो सेक्टर होने चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों प्लस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत आसान तरीका है ये। ठीक है, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। संडे पेपर तैयार कर लो, ठीक है, और पढ़ाई में लग जाओ बहुत मन से, नहीं बहुत परेशान होगे बच्चों। ठीक है, वंशिका कुछ पूछना बच्चे? अब इसमें ऐसे ही ट्रिक लगते जाएंगे, ठीक है। अब ये पूरी एक्सरसाइज हमने करनी है, बहुत ट्रिकी एक्सरसाइज है। यस खुशी, कुछ पूछना बच्चे? नहीं सर। हाँ, और छुट्टी बहुत हो रही है, क्या बात है? इतनी छुट्टी क्यों करते हो? हाँ भाई खुशी, बहुत ज्यादा फंक्शन होते हैं फैमिली में? हाँ जी, बताए अपनी मर्जी से कहीं छुट्टी कर लेते हो आप? चलो बाय 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 बच्चों।